स्पाई एक्स फैमिली के 9वें एपिसोड के शुरुआत में ट्वाइलाइट योर को किस करने वाला होता है, जिससे योर बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। इसलिए वो फुसफुसाकर ट्वाइलाइट से कहती है कि उसे ऐसा करने के लिए ड्रंक होना पड़ेगा और वो वाइन की बोतल उठाकर वाइन पीने लगती है, जिस पर ट्वाइलाइट धीरे से कहता है कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो वह रुक जाएगा, लेकिन योर उसे धक्का देती है और उसे किस करने वाली होती है, जिसे यूरी रोकना चाहता है और अपने बचपन को याद कर रहा होता है, जहाँ योर उसे अप्रिसिएट करने के लिए उसे किस करती है और यूरी इनोसेंटली कहता है कि बड़े होकर वह उससे शादी करेगा। और फिर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि यूरी योर को यह कहते हुए रोक रहा था कि वह उसके सामने ऐसा नहीं कर सकती, जिसे सुनकर योर होश में आती है और ट्वाइलाइट को एक झापड़ मारने वाली होती है, जिसे वो डॉज कर देता है। लेकिन तभी यूरी बीच में आ जाता है और वो योर के हमले का शिकार हो जाता है और दूर जाकर गिरता है, जिससे आन्या जाग जाती है, लेकिन फिर कुछ बड़बड़ाती हुई सो जाती है। वहीं यूरी नीचे से उठता है, जिसे ट्वाइलाइट बता रहा था कि उसका खून बह रहा है, लेकिन यूरी उसे इग्नोर करते हुए योर से कहने लगता है कि वो उस पर इसलिए गुस्सा है ना क्योंकि वो उनके बीच में आया और वो यहाँ पर उन्हें टेस्ट करने आया था, लेकिन यहाँ पर उसके ही फीलिंग्स का टेस्ट हो गया और वो आज से योर के होठों को ट्वाइलाइट के हवाले करता है। ऐसा सुनते ही योर यूरी को फिर से एक झापड़ मारती है, जिससे वो फिर से दूर जाकर गिरता है और फिर लड़खड़ाते हुए किसी तरह उठता है तो योर जाकर उसे संभालती है और कहती है क्या वो उसके लिए टैक्सी बुला दे, जिस पर वो उससे कहता है कि वो उसकी बहुत चिंता करती है। वहीं ट्वाइलाइट यूरी की हालत देखकर सोचता है कि क्या ब्रायर फैमिली में ये नॉर्मल है। तभी यूरी चलते चलते ट्वाइलाइट से टकरा जाता है, जिस पर वो कहता है कि क्या वो उसकी ऐसी हालत देखकर खुश हो रहा है। तो ट्वाइलाइट कहता है नहीं, वो तो ये देख रहा था कि वो दोनों भाई बहन साथ में कितने अच्छे लगते हैं और उसने अपनी बहन का अभी तक अच्छे से देखभाल किया और फिर उसे प्रॉमिस करता है कि वो भी उसकी बहन की उसी की तरह रक्षा करेगा। तो यूरी कहता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो योर और ट्वाइलाइट उसे फिर से आने के लिए इनवाइट करते हैं, जिस पर यूरी कहता है कि उसे इनविटेशन की कोई जरूरत नहीं और वो साबित कर देगा कि उसने उसकी बहन को ट्रिक किया है। तो योर कहती है कि उसने उसे ट्रिक नहीं किया और फिर योर ये कहने वाला होता है कि अगर उसने उसकी बहन को रुलाया तो वो उसे एग्जीक्यूट करवा देगा, लेकिन आधा सेंटेंस बोलकर रुक जाता है, जिसके बाद योर उसे संभल कर जाने को कहती है। वहीं ट्वाइलाइट सोच रहा था कि क्या वो उसे एग्जीक्यूट करवा देगा और अगर ऐसा है तो उसे सतर्क रहना होगा। जिसके बाद ट्वाइलाइट टेबल साफ करते हुए चेक कर रहा था कि कहीं उसने कोई हियरिंग बग तो नहीं लगाया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तो ट्वाइलाइट ये सोचते हुए जा रहा था कि उसे अब हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। तभी योर उसे अपने भाई की रूडनेस बर्दाश्त करके फैमिली में शामिल करने के लिए थैंक यू कहती है। तो ट्वाइलाइट कहता है कि यूरी उससे बहुत प्यार करता है और उन दोनों को साथ देखकर उसे जलन हो रही थी, क्योंकि उसके पास फैमिली के नाम पर केवल उसके पास एक बेटी है। और फिर सोचता है कि असलियत में वो बेटी भी अडॉप्टेड है। जिसके बाद वो कहता है कि वैसे भी वो खुश है क्योंकि यूरी को उनके फेक मैरिज के बारे में पता नहीं चला। और फिर दोनों सोने के लिए जाते हैं, जहाँ दोनों रोमांटिक बेड के पास खड़े होते हैं और दोनों के चेहरे शर्म से लाल होते हैं। तो ट्वाइलाइट कहता है कि उन्हें अलग अलग बेड पर सोना चाहिए और फिर दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जिसके बाद यूरी रोड पर दो आदमियों से स्टेशन का रास्ता पूछ रहा होता है, जिस पर वो उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहते हैं। वहीं अगले सीन में आन्या सुबह में उठकर एक पौधे को ट्वाइलाइट समझकर गुड मॉर्निंग कहते हुए पूछ रही थी कि वो इतना ज्यादा हरा क्यों दिख रहा है। तो ट्वाइलाइट पहले उसे मुंह धोने को कहता है और फिर आन्या मुंह धो रही होती है। तो योर कहती है कि ये बुरा हुआ कि वो यूरी से नहीं मिल पाई। तो आन्या पूछती है कि ये कौन है, जिस पर योर शॉक होते हुए सोचती है कि ये तो उससे मिलने के लिए कितना एक्साइटेड थी। जिसके बाद योर और ट्वाइलाइट ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ ट्वाइलाइट सोच रहा था कि किसने सोचा था कि योर का भाई सीक्रेट पुलिस में होगा, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। तभी वहाँ आन्या आती है, जो ट्वाइलाइट के थॉट्स को पढ़ती है और उसे याद आता है कि वो अपने अंकल से मिलने वाली थी और फिर सीक्रेट पुलिस का मतलब सोचने लगती है, जो उसे काफी एक्साइटिंग लगता है। तो वो ट्वाइलाइट से कहती है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं जगाया और अब उसे उसकी खोई हुई एक्साइटमेंट वापस चाहिए। तो ट्वाइलाइट सोचता है कि क्या ये यूरी से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड थी, लेकिन अच्छा हुआ कि वो तूफान कल ही थम गया और वो अब आन्या की पढ़ाई पर ध्यान दे सकता है। वहीं योर आन्या से कह रही थी कि वो जल्द ही दोबारा आएगा। वहीं ट्वाइलाइट सोच रहा था
पहले तो योर के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से उसे पता चला है कि योर का भाई सीक्रेट पुलिस में है, तब से उसका शक योर के ऊपर बढ़ गया है। वैसे तो लगता है कि योर को अपने भाई की जॉब के बारे में पता नहीं, लेकिन एक स्पाई होने के नाते उसे सब पर शक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे अपने भाई के बारे में पता हुआ तो ये उसे फंसाने के लिए उसकी एक चाल भी हो सकती है। वहीं आन्या ट्वाइलाइट के ऐसे थॉट्स को पढ़कर वो योर के बारे में कुछ बताने वाली होती है, लेकिन फिर आधा सेंटेंस ही बोलकर रुक जाती है और कहती है कि योर अच्छा खाना नहीं बना पाती, जिसे सुनकर योर माफी मांगते हुए कहती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। जिसके बाद योर अपने काम पर जा रही थी तो ट्वाइलाइट उसे रुकने को कहता है और हाथ में ईयरिंग बग रखे हुए सोच रहा था कि क्या योर पर जासूसी करना सही रहेगा, और फिर गंदगी साफ करने के बहाने से उसके कॉलर में बग फिट कर देता है। वहीं योर सोच रही थी कि उसे लगा कि वो गुड बाय किस देने वाला है और वो कल रात की बात अभी भी नहीं भूली। वो तो ट्वाइलाइट ने सब कुछ संभाल लिया, वरना ना तो उसे खाना बनाना आता है और ना ही वो अच्छी वाइफ की तरह बिहेव करना जानती है, और इसलिए उसे लगता है कि ट्वाइलाइट भी उससे दूर भाग रहा है। वहीं ट्वाइलाइट सोच रहा था कि उसे सतर्क रहना होगा, और ये सब बातें आन्या अपने पावर से ऑब्जर्व कर रही थी। जिसके बाद योर और ट्वाइलाइट आन्या को बस तक छोड़ने जाते हैं, जहां आन्या उनसे कहती है कि पापा और मम्मी को साथ रहने की जरूरत है, तो वो कहते हैं कि वो तो लड़ भी नहीं रहे हैं। जिसके बाद वह दोनों अपने काम पर जा रहे होते हैं तो ट्वाइलाइट सोचता है कि बच्चे कभी कभी कुछ ज्यादा ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यूरी एक लॉकर के पास खड़ा होता है। उसी समय फर्स्ट लेफ्टिनेंट आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे इतने बैंडेज क्यों लगे हैं, वो तो अपने बहन की शादी सेलिब्रेट करने गया था ना। और फिर उससे पूछते हैं कि कहीं उसने दारू पीकर उसके बहन के पति के साथ लड़ाई तो नहीं कर ली, जिस पर यूरी कहता है कि वो उसे अपनी बहन के साथ नहीं रहने देगा। तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट पूछते हैं कि क्या वो इतना बुरा है, तो यूरी जवाब देता है कि वो अच्छा है, लेकिन कॉनमैन और स्पाई खुद को अच्छा दिखाते हैं। तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट उसका प्रूफ मांगते हैं। तब उसे याद आता है कि वो बेडरूम और लिविंग रूम में बग लगाना ही भूल गया, और फिर वो ये सोचकर अपना सर पटकने लगता है कि अगर वो बग फिट करता तो उसे अपने बहन की गलत सिचुएशन में आवाजें सुनने को मिलती। तभी फर्स्ट लेफ्टिनेंट कहते हैं कि उसे अपना ध्यान अपनी बहन से हटाकर अपने मिशन पर लगाना होगा ताकि वो ट्वाइलाइट को पकड़ सके। तो यूरी कहता है कि लॉयड फोर्जर जिस दिन उसने उसकी बहन को रुलाया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। तभी योर हमें रोती हुई दिखाई जाती है और उसके कोवर्कर डिस्कस कर रहे थे कि वो क्यों रो रही है। तभी उनमें से एक बताती है कि वो कह रही थी कि वो एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकती। जिसके बाद योर एक कोवर्कर से पूछती है कि अच्छी पत्नी कैसे बना जाए, जिस पर वो कहती है कि क्या उनके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो योर कहती है कि ऐसा नहीं है, बस ये पहली बार है जब वो किसी आदमी के साथ है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे बिहेव करे। वहीं ये सब बातें ट्वाइलाइट सुन रहा था और उसे पता चलता है कि योर सच में इससे पहले किसी के साथ रिलेशन में नहीं थी और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो एक पत्नी की तरह बिहेव कैसे करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ये सब दिखावे के लिए कर रही हो। तभी कुछ कोवर्कर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो ट्वाइलाइट को लगता है कि योर की उसके कोवर्कर के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। तभी वहाँ सेक्शन चीफ आते हैं और सबको अपने काम पर जाने को कहते हैं और योर को एक लेटर पोस्ट करने को कहते हैं। तभी ट्वाइलाइट कहता है कि अगर उसे अपने डाउट्स को क्लियर करना है तो उसे अपना चाल चलना पड़ेगा। जिसके बाद योर लेटर पोस्ट करने जा रही होती है। तभी उसे ज्वाइंट फैमिली अकाउंट का एक ऐड दिखता है, जिसे देखकर वो सोच रही थी कि उसका और ट्वाइलाइट का भी ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, लेकिन ऐसा करने पर उसका राज खुल सकता है। तभी वहाँ दो ऑफिसर आते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं और फिर अपने सीक्रेट पुलिस का बैच दिखाते हैं, जिसे देखकर योर डर जाती है और उसे लगता है कि वो फैमिली ऐड देख रही थी इसलिए उसे पकड़ा गया है। तो वो कहती है कि वो मैरिड है। तो ऑफिसर बताते हैं कि वो उस पर लाइन नहीं मार रहे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्वाइलाइट और फ्रैंकी सीक्रेट पुलिस का गेटअप ले रहे हैं और फ्रैंकी पूछ रहा था कि ये सब वो क्यों कर रहे हैं। तो ट्वाइलाइट बताता है कि ये सब उसके मिशन का एक पार्ट है। जिसके बाद प्रेजेंट सीन में वो एक लेटर को खोलकर योर से पूछते हैं कि क्या उसने ये लेटर पोस्ट किया है और इसको भेजने वाला उसका बॉस बर्न्स है, क्योंकि इसमें वेस्ट के लिए एक कोडेड मैसेज है। तो योर हाँ में जवाब देती है। तभी फ्रैंकी उसका नाम पूछता है, जिस पर वो योर फोर्जर बताती है। तो फ्रैंकी
कहता है कि उस लेटर में उसका नाम है, इसका मतलब है कि वो भी उनसे मिली हुई है। जिसके बाद वो उसे डराने के लिए कुछ केसेस के बारे में बताने लगते हैं और वो ये भी बताते हैं कि एक सस्पेक्ट को छोड़ दिया गया जब उन्हें पता चला कि उनका रिलेटिव एक सीक्रेट पुलिस है, और फिर उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहते हैं। वहीं ट्वाइलाइट ऐसा कहकर उम्मीद कर रहा था कि अगर योर को अपने भाई के बारे में पता होगा तो वह बता देगी, लेकिन योर कहती है कि वो गवर्नमेंट के लिए पूरी ईमानदारी से काम करती है तो वह देशद्रोह में कभी शामिल नहीं होगी। तभी फ्रैंकी उसे ये कहते हुए पकड़ने वाला होता है कि उसे उनके साथ चलना होगा, लेकिन योर उसका हाथ मोड़कर वहीं बिठा देती है और कहती है कि उसने बताया था कि वो मैरिड है और वो उसे ऐसे कैजुअली टच नहीं कर सकता। तो ट्वाइलाइट कहता है कि उसे पता है ना कि ऐसा करके वो अपने फैमिली को खतरे में डाल रही है, जिस पर योर कहती है कि उसका भाई और उसका पति दोनों बहुत दयालु हैं और अगर तुम लोगों ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसे फेस कर रही है और वो कोई मर्सी नहीं करेगी। जिस पर ट्वाइलाइट फ्रैंकी से पूछता है कि सेकंड लेफ्टिनेंट मॉब क्या वो श्योर है कि वो साइफर यही है। तो फ्रैंकी कहता है कि उससे मिस्टेक हो गया क्योंकि ये साइफर रैकून नहीं बल्कि साइफर कैटरपिलर है, जिसका मतलब होता है कि ये मैसेज हेमोरॉइड्स के डॉक्टर के पास भेजा गया था। और फिर वो अपने मिस्टेक को मानकर योर को छोड़ देते हैं। और फिर फ्रैंकी कह रहा था कि जैसा योर ने बिहेव किया उससे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो अपने भाई के जॉब के बारे में जानती है। जिसके बाद ट्वाइलाइट अपना मास्क उतार देता है। तभी फ्रैंकी उसे सीनियर ऑफिसर की तरह लेक्चर देने लगता है, जिस पर वो फ्रैंकी का भी मास्क फाड़ देता है। तो फ्रैंकी कहता है कि वो इस हॉट फेस के साथ लड़कियां पटाने वाला था। तो ट्वाइलाइट कहता है कि झूठा दिखावा करके रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, जिस पर फ्रैंकी कहता है कि ये वो कह रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि और अपने घर जा रही होती है और टेंशन में थी कि वो एक अच्छी पत्नी नहीं है। तभी उसे स्टेशन पर ट्वाइलाइट मिलता है जो उसके कॉलर से गंदगी हटाने के बहाने हियरिंग बग हटा देता है और फिर उसे समझाता है कि परफेक्ट वाइफ बनने के लिए उसे किसी की तरह एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वो जैसी है अच्छी है। तो योर उसे थैंक यू कहती है और फिर दोनों घर जा रहे होते हैं। तो ट्वाइलाइट उस बग को तोड़कर डस्टबिन में फेंक देता है। तो योर उससे पूछती है कि उसने क्या फेंका। तो ट्वाइलाइट कहता है कि वो कचरा था जो उसके कॉलर पे मिला था। जिसके बाद ट्वाइलाइट कहता है कि उन्होंने कभी अपनी मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाई तो क्यों न जाते वक्त आज केक लिया जाए। तो योर खुश हो जाती है और फिर आन्या स्कूल से वापस आती है तो योर उसका स्वागत करती है। वहीं आन्या उन दोनों का दिमाग पढ़ रही होती है और फिर उनमें कोई टकराव ना पाकर खुश हो जाती है और कहती है कि पापा मम्मी साथ हो गए। तो दोनों कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है। जिसके बाद वो आन्या को केक देते हैं तो आन्या पूरी तरह से खुश हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कोई फेवरेट एनिमे हो तो कमेंट करें। थैंक यू।